तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 47, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे देखो, देखते हैं हम लोग किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देख सकते हो आप डायरेक्टली बॉन्ड टूट के इधर बन रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, यहाँ पे Cl2 in place of AlCl3, this is electrophilic substitution reaction, this is electrophilic, क्योंकि AlCl3 is an electrophile, ये क्या करेगा Cl प्लस जनरेट करेगा और एक Cl माइनस ये खुद ले लेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा ये, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इधर ऐड हो जाएगा। ओके, AlCl3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे कि BCl3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वैसे ही AlCl3 उसके नीचे ग्रुप का है ना, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये है ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, बट इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, तो Cl2 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। नेक्स्ट क्या आपका 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कौन सा है, अरे यार, अच्छा देखो, कभी भी कार्बोकैटायन आए तो उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ERG, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और डिक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देंगे, ये स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कौन, देखो इधर सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे और मेटा पोजिशन पे, देखो ये जस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, तो इधर और पॉजिटिव चार्ज को चाहिए कि कोई उसे इलेक्ट्रॉन दे, ये भी इतना ही ये रहेगा। ये पैरा पोजीशन पे पैरा भी दिखाएगा, ये मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं आ सकता कभी भी, मतलब ये -R इफेक्ट दिखाएगा ना, मतलब -R इफेक्ट, तो ये -R इफेक्ट रेजोनेंस पे नहीं, ऑर्थो मेटा पे नहीं दिखाएगा, ऑर्थो और पैरा पे बनाएगा, तो मतलब इस पोजीशन पे, तो बाकी सब में ये इधर तो डायरेक्टली इससे ही जुड़ा है और इधर पैरा पे जुड़ा है, तो सबसे बेस्ट स्टेबल कौन है, आपका फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। -I किसका ज़्यादा आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका ज़्यादा रहेगा क्या, तो सबसे ज़्यादा तो F का ही होने वाला है, F का कभी कम नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, तो ये ऑब्वियसली ऐसे होने वाला है। इसमें फिर देखो, ये NH2 ग्रुप है, ये OR ग्रुप है, OR में इसकी -I की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि इधर एक रिलीजिंग R ग्रुप, मतलब अल्काइल, मतलब +I वाला जुड़ा हुआ है, देखो R मतलब अल्काइल मतलब +I, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर भी इससे ज़्यादा ही है, तो ये उससे ज़्यादा ही -I दिखाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैसे भी। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर टू सॉ द सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा इज। ऑर्थो और पैरा को सेपरेट करना है ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स। देखो हमें पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अपने को इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग देखने मिलेगा और पैरा पे इंटरमोलिकुलर देखने मिलेगा, तो वॉलेटाइल सबसे ज़्यादा रहेगा ऑर्थो, तो इसके लिए दोनों को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोनों, एक वॉलेटाइल ज़्यादा है ऑर्थो, तो ऑर्थो पहले उड़ जाएगा, आपका बीकर में पैरा बच जाएगा। अगर स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैन फॉर्म बॉन्ड एक्सेप्टिंग एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज, कभी भी नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल, या तो न्यूट्रल होगा या तो पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज कभी नहीं होगा, तो इसने करेक्ट वाला पूछा है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल स्पीशीज कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, हो सकता है कैन इधर भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 51 का हो जाएगा आपका C, सबसे बेस्ट। इसने बोला है जनरली न्यूट्रल, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज तो होएगा ही नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कौन से देखो, ये sp3 कार्बन आ गया, तो ये तो कोप्लेनर होगा ही नहीं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कोप्लेनर नहीं होगा। ये सब sp2 है, नहीं नॉट sp2 नहीं, ये सब sp3 है, तो सब ये कोप्लेनर होगा नहीं, ये कोप्लेनर हो जाएगा, ये भी सब sp3 है, तो C वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि सब में sp2 स्ट्रक्चर इज अ प्लेनर, sp स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्लेनर, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा 52 का, C वाला विल बी कोप्लेनर। नाउ रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस एंड दिस, क्या बोला है हमें, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा स्टेटमेंट्स दिए कुछ, तो 1 and 2 आर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज द, अच्छा देख लेते हैं पहले, हम लोग डिसाइड करते हैं फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्वेश्चन देख ले क्या है। Br प्लस KOH, मतलब ये ऑब्वियसली अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होगा, तो ये कौन सा है, एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। ओके,
फिर इधर KOH डाला, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब ये अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये चला गया सब्स्टिट्यूशन में। ओके, फिर इधर एडिशन हो गया, ये हो गया एडिशन। ओके, ये एडिशन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया। तो क्या बोला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 and 2 आर एलिमिनेशन, नहीं, 1 एलिमिनेशन, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एडिशन। बेस्ट आंसर हो गया इसका। 54th का क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, 53rd ना, 53rd का हो जाएगा सी नहीं, बी ऑप्शन है ना, हाँ। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन अ गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके, sp हाइब्रिड है, उसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, दूसरे वाले में आपका लोन पेयर पड़ा रहेगा, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है लोन पेयर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ जा रहा है ये भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल, इज अ लुइस एसिड, गलत हो गया, यही गलत हो गया। लिविस एसिड क्या कहता है, लिविस एसिड मतलब विच एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करता है, ये लिविस बेस है, यही गलत हो गया। एमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके बाद लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट है, आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बराबर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें किसमें होता है, ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है। ओके, किसमें किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर देखें तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर नहीं होगा, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जिधर दिख रहा है वो काट दो। सेकंड में फिनाइल है तीनों जगह पे, फिनाइल का मतलब यही स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा जुड़ा है सी फिनाइल, तो इसके पास कोई भी अल्फा, ये अल्फा कार्बन हो गया, उसके पास H नहीं है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ रेडिकल, यहाँ पे अच्छा डॉट स्ट्रक्चर मतलब रेडिकल दिया है वही, यहाँ पे दिखा सकता है ये, क्योंकि इसके जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दिखा सकता है, तो ओनली थर्ड विल बी शो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच देखना है, टॉटोमरिज्म के लिए भी अल्फा एच देखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टू टेक प्लेस। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो एक ये प्लस चार्ज वाला सेंटर आ जाना चाहिएगा किधर, तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक फॉर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ओके, क्या बताया इन लोग ने कि H इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, Cl इधर से टूट जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, Cl इधर से टूट के निकल जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ गया, Cl इधर से निकल जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू रिएक्ट। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इधर अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि ये साइट ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड, तो पहले आपको पाई बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड को तो आप हटाओगे ही, पाई बॉन्ड को किस तरफ हटाओगे, कोई भी तरफ हटा दो आप, इस तरफ हटाओगे तो ये Cl है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बहुत कम हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टेक प्लेस, तो आपको क्या करना चाहिए, इधर पाई बॉन्ड इसको इधर लोगे, अगर पाई बॉन्ड इधर लोगे तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड इधर रहेगा, रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी ना ये कार्बन की, फिर तो ये टूट जाना चाहिए, तो ऐसा दिख रहा है बी में, ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शाल बी मोर स्टेबल। अगर इसको आयोनाइज किया तो मोर स्टेबल की तरह होगा, इधर 3 दे रहे हैं, मतलब 3+R इफेक्ट आ रहा है, बाकी सब में देख लेते हैं। इधर चला जाएगा, प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, फिर इधर चला गया, ये NO2 ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप तो डिस्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे चला गया तो ये 2 R ग्रुप भी है यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट किस में हो जाएगा, बी वाले में, क्योंकि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इसके नेक्स्ट जुड़े हुए कार्बन पे ही प्लस आ गया क्या, तो ये बेंजीन से खींच लेगा अपना, तो बेंजीन देखो अल्काइल ग्रुप, दिस फिनाइल ग्रुप कैन शो +R ऑल्सो एंड -R ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच्ड। अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 और OH ऐसा कुछ आ गया, अभी NO2 इसको जुड़ गया, समझो बेंजीन को NO2 जुड़ गया है, तो NO2 जुड़ने के बाद NO2 का तो डोमिनेंट इफेक्ट है -R, तो ये बेंजीन से खींच लेगा, तो बेंजीन इस केस में दिखाने लगेगा +R कि वो देने लग रहा है, इसको देने लग जाएगा और ये इसे खींचने लग जाएगा। फिर अगर OH आ गया, फिर OH इसको लोन पेयर दे देगा,
ओके, OH दे देगा इसको लोन पेयर से, तो यहाँ पे ये प्लस आर की तरह बिहेव करेगा, ये माइनस आर की तरह बिहेव करेगा, ये ले लेगा इससे लोन पेयर। तो इस तरीके से फिनाइल ग्रुप कैन शो बोथ प्लस आर एंड माइनस आर डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच। तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये दे देगा इसको, तो ये कौन सा नेचर दिखाएगा आपका, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो ये फिनाइल का ज़्यादा स्ट्रक्चर रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा फ्रॉम द 3 अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि रेजोनेंस इधर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इज फार ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फार ग्रेटर देन इंडक्टिव। तो इंडक्टिव छोड़ दो, रेजोनेंस आ जाएगा। अभी आगे थोड़े न्यूमेरिकल्स ऑन द purification. In Dumas method for estimation of nitrogen, 0.2 gram of organic compound gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin. Temperature is 525 pressure. Temperature इतना है 300 Kelvin और pressure इतना है. If the aqueous tension is 300, aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm. The percentage of nitrogen collected. इसका फॉर्मूला आता है, देखो पहले P1 V1 by T1 कर दो, P2 V2 by T2. सबसे पहले तो ये करो आप, फिर क्या करोगे, आपको V2 निकालना रहता है इसमें। P1 कितना है आपका, यहाँ पे इस तरफ जो भी चीज़ है इस तरह का P2, आप बोलोगे इधर प्रेशर, एक प्रेशर दिया एक टेम्परेचर दिया, आपने P1 P2 सब कैसे लिख दिया। देखो ये सब जो आपको आएगा वो गिवन वाले में आ जाएगा। ये एक टर्म P1 वाला गिवन वाले, जो फर्स्ट वाला टर्म है 111 वाला, वो सब गिवन में रहेगा, वो सब गिवन वाला इधर डाल दोगे। ये P2 क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 760 mm ऑफ Hg, और टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ना हम लोग नॉर्मली 0 लेते हैं इसको, तो 273 नॉट 25, 273 इतना आ जाएगा। ओके, इधर डाल के आपको V2 निकालना रहता है इस टेम्परेचर पे, रूम पे आपका V2 कितना आ जाएगा। तो P1 आपको कितना दिया है, देखो P1 आपको दिया है 725 और एक्वेस टेंशन दिया है 25, तो उसको पहले माइनस करो, 725 माइनस 25, 700 इज द एक्वेस टेंशन ऑफ भैया। V कितना दिया है 40 ml। ओके, फिर ml में ही रखो, ml में ही आंसर आ जाएगा। फिर और क्या दिया आपको, T1 कितना दिया 300 केल्विन। ओके, ये T2 ऊपर चला जाएगा, T2 ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 300 ऊपर, वेट अ मिनट, ये T2 ना, ये T2 तो 273 है अपना, और P2 कितना है अपना 760। इसको पूरे को सॉल्व कर दो, आपको आ जाएगा, ये 0 से गया है ये 0, तो 7 इंटू 40, और ये 0 से ये चला जाएगा 4 इंटू 273 अपॉन 76 इंटू 3। इसको पूरे को सॉल्व करो, आपको V2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है बताता हूँ। V2 मिल गया, उसको क्या करो आप, V2 मिल गया ना, उसको ये फॉर्मूले में डाल दो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, 28 इंटू V अपॉन 22400 अपॉन M इंटू 100। अच्छा, ये फॉर्मूले में इसको उठा के इधर डाल दो। ये फॉर्मूला कैसे आया बताता हूँ मैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml दे दिया, हम लोग ml में निकाल रहे तो ml में, ये ml में आएगा ना, क्योंकि हम लोग ने ये 40 ml में रखा है तो ml में आ गया, 40 ml अपॉन 22400 आ गया। तो हमें मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए ना, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 22400। ये पूरा मास मिल गया। हमें परसेंटेज, ये मास ऑफ नाइट्रोजन मिला है तो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा, नाइट्रोजन का मास जो कि हमें ये पूरा m मिला, वो अपॉन द कंपाउंड का मास जो हमें दिया है 2.25 आई थिंक सो दिया है ना, इंटू 100। तो ऐसा बन के ये फॉर्मूला बना है। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बना है ये। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। V2 सॉल्व करोगे तो लेट सॉल्व V2 कैसे निकालेंगे, चलो। हाँ, अपना बेसिक अप्रॉक्सीमेशन कर दो, इसको 5 कर दो, इसको भी 5 कर दो, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, एक बच गया तो 2.3 आ गया। ये 75 5 ज़ा 15, और ये क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 5 ज़ा 25, ये 5 5 ज़ा 25 आ गया। तो क्या बचा आपके 2.3 इंटू 4 इंटू, और वापस 5 से डिवाइड करो, 5 से 3, ये हो जाएगा 11, हो जाएगा 11 इंटू 3। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 ज़ा 9, 2 बच गया 6, 3.6 इंटू 2.3 इंटू 4, ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 33.12 आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन किया, थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है बट इतना ही आएगा 33.12। तो आप इसको वैल्यू को उठा के रख दोगे इधर, यहाँ पे रख दोगे क्या,
तो आपको क्या आ जाएगा 28 इंटू वॉल्यूम कितना मिला 33.18 अपॉन 22400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हमें 0.25 ग्राम 0.25। इसमें और कोई चारा नहीं है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है। तो क्या आ सकता है इसमें से 25 को इधर कट करके आप 2 0 ऊपर ले लो, ये आ जाएगा 1/4। और कुछ कर सकते हो क्या, ये 2 0 से ये 2 0 गए तो ऊपर क्या बचा 28 3312 अपॉन 4/224। मैं कैलसी करके बता देता हूँ आपको, आप सॉल्व कर लेना। 28 इंटू 331.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 224, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आ रहा है 16.76। अगर ये आपको क्वेश्चन मिला ऑप्शन में तो ऑप्शन में छोड़ दो, ज़्यादा टाइम खोटी का नहीं जरूरत नहीं। अगर हाँ पूरे 15 में से आपको कोई नहीं आ रहा है, ये तो आ सकता है, फॉर्मूला पता है बट आप इसलिए ऑप्शन में छोड़ दो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। तो 16 पॉइंट अपना 56 आ रहा है, 16.7 ये क्लोजेस्ट है, तो ये आंसर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सेक्शन बी में मिले तो आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, मतलब मार्क करके रखो कि ये मुझे आता है बट इसमें टाइम लगेगा। बाकी 10 क्वेश्चन देखो, बाकी 15 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन ये तो छोड़ दिया, 14 क्वेश्चन बाकी देखो, उनमें से अगर आपका बेस्ट 10 सिलेक्ट हो जा रहा है तो इसको छोड़ ही दो। अगर उनमें से आपको कम पड़ रहा है, बेस्ट 10 में कम पड़ रहा है कि बाकी और तो बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें आपको देखा ही नहीं, कभी हो रहा ही नहीं है ऐसा, बट ये हो सकता है ना, तो आप इसको करके लेके आ जाओ, नहीं तो ऑप्शन में छोड़ दो। अगर सेक्शन 1 में आ गया तो ठीक है, करना ही पड़ेगा अगर आ रहा है तो 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि 4 मार्क्स कैन चेंज योर रैंक ड्रास्टिकली। ओके, तो टाइम दे दो उसमें। इन एन केजडल्स मेथड for estimation of nitrogen present in a soil sample, the ammonia evolved from 0.7 gram of sample neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4. The percent of nitrogen in the soil is. इसका बहुत इजी है, फ्रॉम डूमास से डूमास, हाँ ये डूमा का मेथड था ना, केजडाल मेथड थोड़ा इजी है इससे कैलकुलेटिव में। तो केजडाल मेथड इजी क्यों है कि इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 अपॉन W N इंटू V। बस 100 से मल्टीप्लाई कुछ मत करो, ये फॉर्मूला यूज़ करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा ग्राम्स में जो कि आपको दिया हुआ है, ये है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 जो भी रहेगा। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, N इंटू मोलारिटी। मोलारिटी आपको क्या दिया है 1, और नॉर्मेलिटी क्या रहती है इसकी 2। N फैक्टर कितना रहता है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन दे सकता है, 2 इंटू 1 इस केस में 2 हो गया। अगर मोलारिटी 2 ही आता था तो 4 होता था, ऐसा डिपेंडिंग ऑन द केस। और ये आप रखो चुपचाप ml में, तो क्या आ जाएगा 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा 2 इस केस के लिए, वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml ऑफ H2SO4 ओनली, ये H2SO4 का ही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इन ml अपॉन आप लोग 0.75। सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा 37.33 डायरेक्टली, 100 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, सब करके ये फॉर्मूला आया है, सब करके ये फॉर्मूला आया है। और अगर आपको ऐसा दे दे कि इतना ml ऑफ अमोनिया with समझो 0.1 molar of 100 ml ammonia reacts with H2SO4 of 0.2 molar 200 ml, ऐसा कुछ अगर दे दे तो आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंट नाइट्रोजन को 1.4 लिखना है, W लिखना है सेम, सिर्फ N1V1 माइनस N2V2 करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन का इसका दिया, क्योंकि इसमें हमें अमोनिया का कुछ भी नहीं दिया, कितना ml कितना मोलर कितना ये कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टली इसको डाल के लिख दो। अगर नहीं दिया तो, अगर दिया है तो हाइड्रोजन माइनस अमोनिया माइनस हाइड्रोजन ये करके देखो, इसका पॉजिटिव मॉड लेके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस केस में। तो ये इसीलिए इजी है क्योंकि आपने खुद देखा डूमास मेथड में कितना लंबा मेथड था, इसमें 4 लाइन में आ गया। ओके, इसीलिए। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में।